ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है ब्रह्मा जी और केतकी को श्राप। देखिए, ब्रह्मा जी और केतकी दोनों मिल गए। केतकी पुष्प था और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता थे। ब्रह्मा जी जब उस शिवलिंग का कोई जड़ नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें केतकी मिला। विष्णु जी तो लौट गए कि मुझे मिल नहीं रहा। ईमानदारी से उन्होंने बता दिया कि मुझे इस शिवलिंग का जड़ नहीं मिला। उन्होंने ईमानदारी से बता दिया। पर ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा कि केतकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो केतकी पुष्प ने बोला कि मैं यहाँ पर शिवलिंग का और छोर ढूंढने आया था पर मुझे मिल नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे साथ मिल जाओ और मैं कहूँगा मुझे शिवलिंग की जड़ मिल गई और तुम उस बात की सहमति दे देना कि हाँ मेरे ही सामने इन्होंने इसकी जड़ ढूंढी। तो केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। ऐसे कह दिया। तो अब सबने ब्रह्मा की तो बहुत बड़ाई की। विष्णु जी ने भी ये मान लिया कि हाँ चलो ब्रह्मा तुम महान हो, चलो महान हो तुम। ब्रह्मा जी तो बहुत फूले न समाये, मैं तो बहुत महान हूँ। सारे देवताओं ने बहुत उनकी प्रशंसा की और जब प्रशंसा की तो ब्रह्मा जी भी कहे कि बात बन गई, ये सब लोगों ने मान लिया। पर शंकर जी आए, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने अपने मस्तक से एक रुद्र को प्रकट किया। उस रुद्र ने कहा कि हे भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करना है, जल्दी से आप मुझे आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है और ये केतकी उसके साथ मिला हुआ है, तुम ब्रह्मा का वध कर डालो। तो रुद्र ने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। रुद्र आगे बढ़े और जो ब्रह्मा जी थे उनके 5 मुख थे। पहले हमको तो 3 दिखते हैं, पीछे एक सर था 4 और एक ऊपर की तरफ था वो था 5वां। तो रुद्र जी ने ऊपर वाला सर काट दिया ब्रह्मा का और सर काटने जा रहे थे पर ब्रह्मा भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन दान दे दीजिए, मैं ऐसा अपराध नहीं करूँगा। तो कह रहे हैं शिव जी कि तुम संसार के पालनहार हो और तुम ही झूठा भगवान विष्णु से कहते हैं और तुमने मान लिया कि ये जो पृथ्वी है इस पर जो शिवलिंग उत्पन्न हुआ था उसका कोई और छोर नहीं है। पर ब्रह्मा ने नहीं माना, इसलिए ब्रह्मा तुम्हें ये दंड मिल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ऐसा दंड मत दीजिए, मैं आपके चरणों में हूँ, शरण में हूँ। शंकर जी ने कहा ठीक है नहीं देंगे और खूब भगवान शंकर की ब्रह्मा ने स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न होने वाले हैं, जल्दी को प्रसन्न हो गए। कहे मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, जो भी यज्ञ होगा उसमें तुम सबसे पहले पूजनीय होगे और बाकी जो श्राप दिया था उसमें था कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे और दान इत्यादि में ब्रह्मा तुम्हारा नाम पहले आएगा, ऐसा वर दे दिया। और केतकी को कहते हैं भगवान शिव। केतकी तुम भी ब्रह्मा के साथ मिले थे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे पूजा में तुम्हारा उपयोग अनिवार्य नहीं होगा। यानी कि अगर कोई भी मेरी पूजा में केतकी का पुष्प चढ़ाएगा तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा और रूठ जाऊंगा। वो प्राणी बहुत फिर दुख झेलेगा, इसलिए केतकी का पुष्प मेरे पूजा में नहीं शामिल होगा। केतकी भी गिर पड़ा चरणों में भगवान शिव के। आप मुझे ऐसा वर
ऐसा श्राप क्यों दे रहे हैं। तो भगवान शिव की बहुत बार वो स्तुति करता है। भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, तुम केतकी मेरी पूजा में नहीं होगे, परंतु अन्य देवी देवताओं की पूजा में तुम रहोगे। जैसे विष्णु जी हुए, देवता हुए, और तुम मुझसे दूर भी नहीं रहोगे। मान लो मेरी पूजा के लिए मंडप सजाया गया, तो तुम्हारा उसमें मंडप में पुष्प के रूप में एक उपयोग हो जाएगा। तुम मेरे आसपास रहोगे। और मंडप पे ऊपर भी पुष्प लगते हैं, तो ऊपर के पुष्पों में भी केतकी लगेगा। तो केतकी मेरे पास ही तुम रहोगे, पर मेरे ऊपर नहीं रहोगे, मेरे ऊपर तुम्हें चढ़ाया नहीं जाएगा। और इस प्रकार ब्रह्मा और केतकी को दोनों को अपने अपराध, अपने जो उन्होंने इतना बड़ा पाप किया था उसका पश्चाताप हुआ। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।